क्या हुआ पुत्री? हमें बताओ वैष्णवी, क्या हुआ है? हाँ, कोई कष्ट? हाँ, चोट लगी है? निद्रा नहीं आ रही है? मन नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमसे दूर जा रहा है। वैष्णवी, कोई कहीं नहीं जा रहा है, सब यहीं है। और भय किस बात का? हाँ, हमारा महल बहुत सुरक्षित है। आप चाहते हैं कि हम आपके द्वार आए ना, आपकी चौखट पर शीश नवाए ना? हम करेंगे। हम श्रीपुरम के प्रत्येक मंदिर में शीश नवाने जाएंगे। एक माँ को उसकी पुत्री लौटा दीजिए। वैष्णवी की अनुभूति निराधार नहीं है समृद्धि। आपके कथन का तात्पर्य क्या है राजन? हमारी पुत्री सत्य कह रही है। आप अपना दिया हुआ वचन भूल गई हैं। क्या वचन दिया है माँ? कौन जा रहा है? वैष्णवी, तुम चिंतित मत हो पुत्री। वो हमने भगवान विष्णु से एक मन्नत मांगी थी जो अब पूर्ण हुई है। इसलिए हमें नारायण के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना होगा। आप अकेली जा रही हैं? हाँ, अपनी निडर वैष्णवी की भांति उसकी माँ को भी थोड़ी शस्त्रकला आती है। आपकी माँ अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है। वैष्णवी की चिंता उचित है महारानी। श्रीपुरम की महारानी को हम भी अकेले नहीं जाने देंगे। हम आपके साथ चलेंगे। किंतु स्मरण राजन, रहे, ये हमारा भी धर्म है। जो कुछ भी हुआ उसमें हम भी साथ थे। आप भी? तो हम यहाँ अकेले कैसे? वैष्णवी, तुम अकेले कैसे? मैं हूं ना, और फिर तुम्हारा शेरू भी तो है। वैष्णवी, चिंता की कोई बात नहीं है। और फिर ये तो तुम्हारे लिए अवसर है हमारे लौटने तक चंद्र के साथ मिलकर उधम मचाने का, बिना कोई बंधन के, है ना? चलो अब चिंता छोड़ो और हमारे साथ हमारे कक्ष में चलो। आज हम अपनी पुत्री के संग ही सोएंगे। ये साधारण वस्त्र ठीक है,
इन्हें बांध कर रखवा दो। प्रतीत हो रहा है वैष्णवी से अधिक तो आप उसके बिना नहीं रह पाएंगे राजन। इतने दिन इतने समय अपनी पुत्री के बिना रहना एक बार पुनः विचार कर लीजिए राजन। क्या आप सच में चलने के इच्छुक हैं? हमारी यात्रा लंबी होगी महारानी, सप्ताह भर तो लग जाएंगे लौटने में। ऐसे में हमारी पुत्री कब तक अकेली रहेगी? इसे भी साथ ले चले? नहीं, आप वैष्णवी को त्रिकुट पर्वत पर स्थित विष्णु मंदिर में ले जाने की इच्छुक नहीं है। आपको भय है क्या? नहीं राजन, हम आम जनता के वेश में भ्रमण करेंगे, इसलिए कोई भी अतिरिक्त दृष्टि, ध्यान या संकट हम आकर्षित नहीं करना चाहते। और आप भी इसे भली भांति परिचित हैं कि वैष्णवी हमारे साथ न रहकर इधर उधर भ्रमण करेगी, असुरक्षित। यदि वो रह के भी वहां नहीं होगी तो उसके अपने महल में सहस्त्रों सैनिकों की सुरक्षा में रहना ही अधिक उचित होगा। हमारा भय इतना महत्व नहीं रखता राजन, जितना हमारी पुत्री की सुरक्षा रखती है। इसलिए इसका यहाँ रहना ही उचित होगा। और फिर यहाँ सेनापति महिपाल भी तो हैं जो... नहीं महारानी, क्षमा कीजिएगा, हम महाराज के साथ ही जाएंगे। नहीं महिपाल, हमारे साथ रहने से ज्यादा आवश्यकता आपकी यहाँ पे है। आप वैष्णवी के साथ रहिए। क्षमा कीजिएगा महाराज, किंतु हम आपके साथ रहने के लिए बाध्य हैं। राजा, राज सिंहासन और राज परिवार, इनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य ही नहीं परम धर्म है, और इनमें सर्वोपरि है राजा की सुरक्षा। यदि महाराज स्वयं यहां नहीं होंगे तो हमारे यहां होने का कोई तात्पर्य ही नहीं है। और राजकुमारी की सुरक्षा के लिए आप चिंता ना करें। हमने एक उत्कृष्ट राज्य बनाया है। श्रीपुरम में राजकुमारी को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। क्षमा कीजिए महारानी, महिपाल का कथन तो उचित है और हम तर्क नहीं कर सकते। इसलिए महिपाल, आप हमारे साथ चलेंगे, परंतु राजकुमारी वैष्णवी की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित करने के बाद। जी महाराज, हम अभी जाकर सैनिकों को सतर्क रहने का निर्देश देते हैं और आपकी यात्रा की व्यवस्था करते हैं। वैष्णवी, वैष्णवी कहाँ है? नहीं वैष्णवी, रोना नहीं। अपनी ऐसी दशा तो माँ को नहीं दिखा सकती हो, ये बहुत दुख पहुंचेगा। हम अभी आते हैं। हम माँ और पिताश्री को कैसे विदा करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सुबह सुबह जाने की क्या आवश्यकता थी? वैष्णवी, कहीं माँ हमसे विदा लेने तो नहीं आ रही हैं? वैष्णवी,
वैष्णवी, कहाँ हो पुत्री? वैष्णवी, पुत्री कहाँ हो तुम? मुझे नहीं करना है विदा। बड़ा ही अनूठा है ये दृश्य। देवी होकर भी उनमें मानव हृदय का वास, मानवीय संवेदनाओं का प्रभाव अपने आप में ही एक विलक्षण अनुभूति है। वो दुखी है, परंतु उसे भान नहीं कि उसके विचार, उसकी भावनाएं समस्त सृष्टि को प्रभावित करते हैं। वैष्णवी, ये एकाएक इतनी तीव्र हवा क्यों चलने लगी? उचित यही होगा कि दासियों से कहकर महाराज के लिए कुछ गर्म कपड़े रखवा दें। कहीं ठंड बढ़ने लगी तो? हम नहीं चाहते हैं कि हम आज से दूर जाएं, किंतु हमारी ये भी इच्छा नहीं है कि उन्हें अपनी इस आंधी के कारण उन्हें अपनी यात्रा में कष्ट हो। हम चाहते हैं कि माँ ने नारायण को जो वचन दिया है वो पूर्ण करें। हम क्या चाहते हैं शेरू? हमारे मन में मच्चा ये कोलाहल हमारी समझ से परे है। ये भावनाएं, ये पीड़ा वैष्णवी को इससे पहले ऐसी अनुभूति कभी नहीं हुई है। अपने माता पिता से वो कभी दूर नहीं रह पाई, सदैव उनके समीप ही रही। इसलिए ये भावनाओं के ज्वार को समझने में और उसे अपने वश में करने में उसे कठिनाइयां आ रही है। कितना मोहक है ये दृश्य। एक और उन्हें भान है कि उसके माता पिता एक मंगल कार्य के लिए जा रहे हैं, तो वह उन्हें रोकना नहीं चाहती, और दूसरी ओर उसका लगाव, उसका स्नेह उन्हें जाने भी नहीं देना चाहता। ऐसे निर्णय सदा कठिन होते हैं, मन को समझाना कठिन होता है। सीख जाएगी देवी। ऐसे क्षण ही तो होते हैं जो हम सबको जीवन में परिपक्व बनाते हैं। निसंदेह अभी वो वैष्णवी है, किंतु शीघ्र ही वो वैष्णव देवी के नाम से जानी जाएगी। सेनापति जी, आंधी के कारण महल के बाहर कुछ वृक्ष गिर गए हैं। उसे मार्ग से हटाने में हमें वक्त लगेगा, जब तक हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कुछ सैनिकों को लेकर जाओ और सारे वृक्ष मार्ग से हटाओ। जाओ, जल्दी जाओ। चलो। हमारे आने तक राज्यसभा का अतिरिक्त भार आप पर रहेगा, और देखिएगा कि दक्षिण प्रदेश के सरोवर निर्माण कार्य में व्यवधान न होने पाए। और हाँ, पश्चिम जनपद के धर्मशाला का कार्य पूर्ण होने के बाद उसका लोकार्पण कर दीजिएगा। जी भ्राताश्री, आप चिंतित ना हो, हम भरसक प्रयास करेंगे सभी कार्यों को सुचारू रूप से करने का। अति उत्तम। सेविका, जब तक हम नहीं हैं कोई अवकाश नहीं लेगा, और चंद्र के लिए नित दिन उत्तम व्यंजनों की व्यवस्था होनी चाहिए।
और हाँ, रात्रि वैष्णवी के कक्ष के बाहर निरीक्षण के लिए किसी को रख देना, किंतु वो व्यवधान न डाले। पहली बार इनकी अनुपस्थिति में चैन की सांस ले पाएंगे। सत्य तो यही है, जब से इनके जाने का समाचार मिला है, मन ही मन हम तो अति प्रसन्न हैं। जाइए जाइए दीदी, शीघ्र जाइए और विलंब से आइए, तब तक कदिका का राज चलेगा इस महल पर। कदिका जी? वैष्णवी है कहाँ? निकट ही होगी। दीदी आप चिंता मत कीजिए, हम वैष्णवी का पूरा ध्यान रखेंगे। अवश्य ही दुखी होकर कहीं बैठी होगी। हम उसे ऐसे उदास छोड़कर नहीं जा सकते। यात्रा का निर्णय तो ले लिया, पर अब स्थगित करने का मन कर रहा है। अरे नहीं, यात्रा स्थगित मत कीजिए। वो अकेले ऐसे कभी नहीं रही है, पता नहीं हमारे बिना कैसे रहेगी। ठीक से खाएगी पिएगी भी या नहीं, हमने ठीक नहीं किया। सारी तैयारी हो गई? जी। हवा भी शांत हो गई है। सेनापति जी। हाँ कहो। सारे वृक्ष मार्ग से हट गए हैं, अब मार्ग में कोई अविरोध नहीं, यात्रा आरंभ कर सकते हैं। ठीक है, हम महाराज को सूचित करते हैं। माँ, हम यहाँ हैं। आपने तो सिखाया है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पूर्व तिलक करना चाहिए, तो उसी की व्यवस्था कर रहे थे। वैष्णवी, हमारे जाने के पश्चात कोई धमा चौकड़ी उधम नहीं। और दूध का सेवन समय से करना, रात्रि को देर तक मत जगना, और चंद्र और छोटी माँ को कष्ट मत देना। अरे दीदी, बच्चों के साथ कष्ट कैसा? हम हैं ना, आप व्यर्थी में चिंता कर रही हैं। हम वैष्णवी का पूरा ध्यान रखेंगे। राजकुमारी जी, हम जानते हैं कि हम आपको कितना भी मना करें, किंतु गांव न जाने वाली बात आप मानेंगे नहीं। इसीलिए आपसे एक आग्रह है, कृपया किसी भी प्रकार के संकट से उलझिएगा नहीं, अन्यथा हमारी अखंडता और हमारी क्षमता पर प्रश्न उठेगा। हम महाराज को क्या उत्तर देंगे? राजकुमारी जी, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने महल के चारों ओर जो सुरक्षा व्यवस्था की है, वो किसी भी प्रकार के संकट को आपके निकट नहीं आने देगी। किंतु राजकुमारी जी, आप तो स्वयं ही संकट के निकट चली जाती हैं। कोई कितना भी प्रयत्न क्यों न करे, आपको रोक नहीं सकता। इसीलिए हमें वचन दीजिए कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। महिपाल जी, आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं। राजकुमारी जी, कोई भी तर्क वितर्क नहीं, आप हमें वचन दीजिए कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। दीजिए वचन। ठीक है सेनापति जी, हम आपको वचन देते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आप पर कोई आंच आए। महाराज, चलिए, प्रस्थान करने का समय हो गया है।
है, चिंता मत कीजिए माँ। जैसा आपने कहा है हम वैसा ही करेंगे, वचन देते हैं। देवी लक्ष्मी, क्या हुआ? आप चिंतित क्यों हैं? वैष्णवी के जीवन में एक नया अध्याय आरंभ होने वाला है। एक नई अग्नि परीक्षा उसकी प्रतीक्षा में है। यही नया अध्याय हमारी वैष्णवी को एक अवसर देगी जो उसे अपने उद्देश्य के निकट लेके जाएगा। आप सत्य ही कह रही हैं देवी, हम सदैव चिंतित हो जाते हैं। हमें वैष्णवी पर पूर्ण विश्वास करना ही चाहिए। वैष्णवी, वैष्णवी, पुत्री, बहुत हो गई छुपम छुपाई। बाहर आओ और ये छीर समाप्त करो। माँ, आपने मेरे हाथ देखे, स्वच्छ नहीं है। हम कल सुबह पक्का पी लेंगे, वचन। वचन तो हमने लिया है, ये छीर तुम्हें आज ही पिलाने का।